केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकता को दिखाने के लिए आज शाम को 15 दल वर्चुअली बैठक करेंगे। इस बैठक को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाया है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को कोई न्योता नहीं भेजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजादी के दशकों बाद भी देश में गरीबी और इसी तरह की अनेक समस्याएं अभी दूर नहीं हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर अनेक कदम उठाए गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजादी के दशकों बाद भी देश में गरीबी और इसी तरीके की अनेक समस्याएं कायम हैं और इन चुनौतियों के खिलाफ हमारे देश ने लंबी लड़ाई लड़ी, फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिल पाया है जो हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर अनेक कदम उठाए गए। अब तक जो कदम हमारी सरकारों ने उठाए हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा तो घंटों का समय भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे वाले देश में केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे की पूरक होती हैं। हमारे यहाँ केंद्र राज्य सरकारें अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए दोनों सरकारें ये पूरक है, सप्लीमेंट करती है एक्शन। केंद्र कितनी भी योजनाएं बना ले, पर जब तक उसे राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता है तब तक उसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक संभव नहीं हो सकता है। इसी तरह राज्य सरकारें भी कितनी योजनाएं बना लें, पर जब तक केंद्र का पूरा सहयोग नहीं मिलता उनका क्रियान्वयन भी वो मुश्किल हो जाता है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के इसी विजन के सामने रखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना दिया, जहां बिना किसी भेदभाव के आपसी तालमेल से दोनों सरकारें आम जनता के हित में लगातार काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को लेकर चल रहे अटकलों का सिलसिला थमने का वक्त आ गया है। योगी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की मुलाकात के बाद यह संभावना मजबूत हो गई है। कहा जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व के दिल्ली से लौटते ही किसी भी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि विधान परिषद सदस्य के लिए भी 4 नामों पर सहमति बन गई है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा से पास ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बिल में संशोधन कानून में नए प्रावधानों के शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत में प्रतिष्ठा किसी के बेटे या बेटी होने से नहीं बनती है, बल्कि यह वकील की क्षमता पर होता है कि उसने बहस की तैयारी कैसे की और कैसी बहस करता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत के न्यायाधीश अपने सामने पेश होने वाले वकीलों की वंशावली से प्रभावित नहीं होते हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जब्त की गई नीरव मोदी की 440 करोड़ रुपए की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक को लौटाने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण के मामले में प्रयागराज पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 39 एक्टिव केस जिले में है। 10 दिन पहले प्रयागराज एक्टिव केस के मामले में सूबे में 5वें नंबर पर था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी विभागों को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज सद्भावना दिवस मनाने का निर्देश दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर द्वारा सकिल हजरतगंज, थाना हुसैनगंज, थाना गौतमपल्ली व महिला थाना का किया गया अर्दली रूम लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी सफलता थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा ऑटो रिक्शा में सवारी बैठाकर लूट करने वाले गिरोह के 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूट का 1 अदद मोबाइल, नकदी व घटना में प्रयुक्त 1 अदद ऑटो रिक्शा बरामद। लखनऊ में सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम का शिकंजा, इकोग्रीन को हर घर से कूड़ा उठाने का आदेश, यूजर चार्ज न देने पर इकोग्रीन लगाएगा जुर्माना, मेयर, नगर आयुक्त ने जुर्माना लगाने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जन आशीर्वाद यात्रा निकालने पर उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाई है। शहर में यात्रा निकालने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मुकदमों में कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव की सिफारिश की है। हाईकोर्ट ने सरकार को कोर्ट आदेश का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने यूपी पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सर्विस भर्ती रूल्स में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक ही भर्ती में अभ्यर्थी की लंबाई 2 बार नापे जाने का औचित्य नहीं है। प्रदेश सरकार की अपील पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। गुजरात के जामनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। भूकंप के झटकों के बाद डर की वजह से लोग घर से बाहर आ गए।
हालांकि अभी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। लखनऊ में रक्षाबंधन पर यात्रियों को हर आधे घंटे पर मिलेंगी बसें। चारबाग, आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से चलेंगी बसें। साधारण से लेकर एसी बसें सेवाएं में होंगे शामिल। 28 लग्जरी वोल्वो स्कैनिया बसें, 110 जनरत सेवाओं के अलावा 17 पिंक बसों को भी लगाया जाएगा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के दृष्टा महंत धर्मदास ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, सभी ट्रस्टियों, विधायक दीप नारायण उपाध्याय, अयोध्या के मेयर के भतीजे ऋषिकेश उपाध्याय और फैजाबाद तहसील के सब रजिस्ट्रार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महंत ने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और नजूल की जमीन खरीदने के लिए भगवान राम के भक्तों द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। परिवहन निगम की ओर से प्रयागराज रीजन में 200 से अधिक पदों पर संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं परिचालकों की भर्ती लखनऊ स्थित मुख्यालय से होगी। अगले वर्ष उत्तर मध्य रेलवे के कुछ रेलखंडों में 160 की अधिकतम स्पीड से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत वंदे भारत एक्सप्रेस, कानपुर, लखनऊ शताब्दी और एनसीआर के दिल्ली हावड़ा सेक्शन में चलने वाली पटना, हावड़ा, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़, रांची राजधानी एक्सप्रेस से होगी। मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर दौड़ती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार पति पत्नी ने आनन फानन बाहर कूदकर खुद को बचाया। कुछ देर बाद पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। अफगानिस्तान राष्ट्रीय टीम के फुटबॉलर जॉकी अंबारी का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान से गिरने के चलते उनकी मौत हो गई। तालिबान के आतंक के बीच बाइडेन प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अमेरिका अब अफगानिस्तान के साथ हथियारों की कोई डील नहीं करेगा। तालिबान को मान्यता देने और उससे दूरी बनाने में दुनिया के अधिकांश देश अभी मौन हैं। हर कोई देखो इंतजार करो की नीति पर चल रहे हैं। तालिबान ने अभी तक सरकार बनाने की कोई योजना पेश नहीं की है। उसने केवल इतना कहा है कि वह शरिया के आधार पर सरकार चलाएगा। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest videos.